मैं संदीप उपाध्याय, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात। आज हमारे खास मेहमान रामचंद्र त्यागी जी और विजय दर्शन जी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए। नमस्कार। आप दोनों का बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, धन्यवाद। रामचंद्र त्यागी साहब, आपको डॉक्टरों से क्या समस्या है, बताइए आप। सबसे बड़ी तो मैं कहना चाहूंगा कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार माननीय योगी जी महाराज की चल रही है, जो भ्रष्टाचार पे काफी लगाम लगाया है और भ्रष्टाचार पे लगा रहे हैं, मगर कुछ ऐसे अधिकारी आज भी बैठे हैं जो पीछे, जो कहावत है कि मांस खाते थे, मांस खाने के समय पर उनका इतना स्वाद लग गया था जब पीछे पार्टियां रही हैं, और आज जब बीजेपी और माननीय सबसे बड़े सीएम साहब योगी जी बैठे हैं तो मांस खाने को नहीं मिलता है, फिर भी उनकी आदत हड्डी चटोरने की नहीं जा रही है। कई चीजों को ऐसा पर्दाफाश करें कि आपके थाना भूता बरेली में स्वामी जी, वहां पर कई उनको धमकियां दी गई, उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। ओमनाथ महाराज को जो है जान से मारने का हमला किया गया। उसके बाद में जमीन पर अवैध कब्जे करने का प्रयास किया गया, गौशाला नहीं बनने के लिए रोका गया और वहां का पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। दूसरा उदाहरण जी त्यागी साहब, आपने उन डॉक्टरों की कहाँ तो उन्होंने एसपी से मिले, डीआईजी से मिले, भूता थाना बरेली में मिले, काफी प्रयास किया, नहीं तब जब उन्होंने लखनऊ की आवाज को बुलंद किया तो थोड़ा सा पुलिस ने अपना रुख दिखाया, मगर उस तरीके से नहीं दिखाया जैसा उन पर हमले किए गए। और अभी 2-4 दिन पीछे उनको फिर फोन से जान से मारने की धमकी दी गई तो वो रिपोर्टिंग वायरल हुआ, फिर वो पुनः थाने गए हैं, पुलिस बोलती है मैं देख रहा हूं। इसी प्रकार से ये थाना उत्तरी सेरामऊ और तहसील पूरनपुर जनपद। ऐसा तो नहीं आपकी भाजपा सुन नहीं रही है, स्थापित भाजपा भी तो भाजपा के हैं। तो मैं बताना चाहूंगा, जो पूरनपुर तहसील में तहसीलदार आए हैं, एक है तहसीलदार हफीज रहमान अंसारी, जो 70-80 साल पुरानी जमीन ठाकुर जी के नाम है, और जिन्होंने जमीन नाम की थी स्वामी जी ने, वो अपने जब तक जीवित रहे वहां मंदिर में सेवा भाव, सबका भंडारा सब करते रहे। और उसके बाद में वो जब स्वर्गवास चले गए, उसके बाद में उनके शिष्य जो आए उन्होंने जमीन का मंदिर में लगाते रहे और अपना जमीन को करवाते रहे। उसके बाद में काफी उन्होंने बढ़ोतरी की, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो उनके तीसरे जो उनके शिष्य आए मलखान दास, तो मलखान दास ने जब जमीन को जोतना शुरू किया 1-2 साल से, तो वहां पर एक सरदार जी प्रधान हुए, गुरुदेव सिंह सरदार प्रधान हुए। उन्होंने तहसीलदार को बताया, जो तहसीलदार हबीब रहमान अंसारी, तो उन्होंने धमकी दी मलखान दास स्वामी जी को, जमीन गन्ना था, गन्ना जुतवा दिया, उस पर दबाव सरदार जी ने, प्रधान जी ने डलवा दी, सारा गन्ना जल गया। और बोला कि यदि बाबा जी तुमने ये जमीन जोती तो तुम पर गुंडायुक्त गंगेटर लगवा दूंगा, जिला बदर कर दूंगा, जेल में सड़ा दूंगा। देखिए, ये खालिस्तानी पाकिस्तानी का आज भी जगता जागता उदाहरण है।
कि जो हमारे समझ से इंतखाब रखे हुए हैं, जो स्वामी जी ने जमीन रखी ठाकुर द्वारा के नाम, आज भी ठाकुर जी के नाम चल रही है, और संतों के साथ आज भी इस प्रकार की धमकी, फंसा देने की, जिला बदर कर देने की, माननीय योगी जी के शासन में भी इतना जबरदस्त चल रहा है जो कभी सोचा नहीं था कि इनका रवैया जो बदला नहीं अधिकारियों को। आज भी जब पुलिस से मिलने जाते हैं तो प्रधान धमकी देता है, गुंडों से धमकी दिलाता है। बताइए संत लोगों को आज भी मरवाने का। तो इसके लिए हमारा समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा माननीय सीएम साहब से मिलेगा, उनको इन समस्याओं से अवगत कराएगा, सारी समस्याओं को उनके समक्ष रखेगा, और यदि अधिकारी कर्मचारी नहीं सुनते हैं तो उनको इसका जवाब सख्त देने के लिए हमारे संत समाज मोर्चा हर मोड़ पर, हर कदम पे खड़ा होगा। और एक नहीं, हजारों की संख्या में संत हमारे जहां भी आश्रम मंदिरों पर पुलिस अधिकारी जहां पर भी टिप्पणी कर रहे हैं, कब्जा करवा रहे हैं, गुंडा कर रहे हैं, प्रधान कर रहे हैं, माफिया कर रहे हैं, इससे भली भांति निपटने के लिए 24 घंटा तत्पर रहेगा। ऐसे में आपको बताना चाहूंगा, अस्पतालों में भ्रष्टाचार काफी समय से चला रहा था। सरकारी जिला चिकित्सालय में, मेडिकल में, शाहजहांपुर में मैं देख रहा हूँ, डॉक्टर मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में है, जिला चिकित्सालय में है, और भरपूर सरकार से अपना सैलरी ले रहे हैं, मगर प्राइवेट में जाकर उनका ऑपरेशन करते हैं, भर्ती करते हैं मरीज सरकारी हॉस्पिटल में, और पैसा लेकर के प्राइवेट ऑपरेशन कर रहे हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। दूसरा, समाज कल्याण विभाग, विकलांग कल्याण विभाग में वृद्धाओं का शोषण हो रहा, वृद्धा पेंशन, मृतक अनुदान, दिव्यांग पेंशन, आए दिन चक्कर लगा रहे हैं, बगैर दलाल द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है आज भी। जबकि माननीय सीएम साहब ने 70-80% भ्रष्टाचार को खत्म किया है, मगर कुछ ऐसे अधिकारी आज भी भ्रष्ट हैं जो खुलेआम भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी में लिप्त है। आम पब्लिक का गुंडागर्दी तो माननीय सीएम साहब ने 80% खत्म कर दी, अभी विभागों में गुंडाराज आज भी बरकरार है। तो इसके लिए समस्त संत समाज मोर्चा हमारा आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। समाज के हित में, जनहित में समाज का उत्पीड़न नहीं होने देगा, इसके लिए खून पसीना बहाएगा इन सभी के प्रति, मगर शोषण को बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों भ्रष्टाचारी आज भी बैठे हुए हैं जो माननीय सीएम साहब तक उनका भ्रष्टाचार नहीं पहुंच रहा है। कुछ अधिकारी मिली भगत से, कुछ ऐसे नेता हैं जो अन्य पार्टियों से आकर के हमारे बीजेपी में आ गए हैं, बीजेपी में आकर के उनका वही रवैया है। जो अन्य पार्टियों में गंदा काम करते थे वो आकर के आज भाजपा में सम्मिलित हो गए, भाजपा को भी धूमिल करना चाहते, सभी को भी धूमिल करना चाहते। विजय दर्शन जी, आप उत्तर प्रदेश में शासन को कैसे देखते हैं जी? उत्तर प्रदेश के लिए तो जी हम तो, क्योंकि मैं तो उत्तराखंड से हूं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में मेरे को जितना भी है मैं ये कह सकता हूं कि वहां पे पिछले, जब से महाराज जी वहां के जो है मुख्यमंत्री बने हैं, तो उस वक्त से और अब में वहां पे एक डर का माहौल खत्म हो चुका है। पहली बात जो मैंने नोटिस करी है, वहां पे भय का माहौल नहीं है। और रोजगार के भी अगर उससे देखा जाए तो हमें ये लगता है कि काफी हद तक पहले के मुकाबले इस वक्त लोग अपना काम धंधा कर पा रहे हैं। मैंने जो अपना पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है वहां के लिए, क्योंकि हमने चुनाव का क्या रुझान दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में? चुनाव का तो जी सारे देश में एक ही रुझान है, बस भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें लाएगी भारतीय जनता पार्टी इस बार? पूर्ण बहुमत सरकार, पूर्ण बहुमत सरकार। किस बल पे ला रही है पूर्ण बहुमत सरकार? क्या दिखा के ला रही है? आज सनातन की ऐसी लहर दौड़ पड़ी है कि जो बच्चे थे, छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग, सबकी जुबान पे बस एक ही नाम है, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी। अधिकारी तो कुछ डरते नहीं है, बार बार भाजपा सरकार का फायदा क्या है? अधिकारी कोई सोचते ही नहीं है जी।
साहब छोटा मुंह बड़ी बात तो मैं करता नहीं। जितनी मुझे जानकारी है मैं उतना ही बता सकता हूँ आपको। त्यागी महाराज जी, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, भाजपा सरकार ला रहे हैं। आप आवाज प्रभु कुछ करके आवाज आ रही है, आपका क्लियर आवाज नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि अधिकारी तो आपको सुनते ही नहीं है, फिर भी आप भाजपा सरकार ला रहे हैं बार बार। जी जी, या फिर सरकार बदल के देख लीजिए, हो सकता है आपकी समस्या का हल निकल जाए। जी त्यागी महाराज जी, जी आपकी भाजपा सरकार में अधिकारी द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हो सकता है आप सरकार बदल दीजिए, आपकी सुनवाई हो जाए, आपकी समस्या का हल हो जाए। समाज कल्याण में जी समाज कल्याण में हमारे यहाँ कई बाबू पीछे भी जेल जा चुके हैं और अभी भी समाज कल्याण अधिकारी जेल गए हैं। आवाज क्लियर नहीं आपको। सौरभ जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी प्रवीण जी, अपना कैमरा ऑन करिए। प्रवीण जी, समाज कल्याण विभाग में त्यागी जी क्या भ्रष्टाचार है, किससे आप परेशान हैं? समाज कल्याण में क्या समस्या आ रही है? समाज कल्याण के अधिकारियों द्वारा क्या गड़बड़ी की जा रही है? समाज कल्याण विकलांग कल्याण विभाग में ही हमारा कोई वृद्ध बुजुर्ग जाता है, आए दिन दौड़ लगाता है, तो तमाम उसको बार बार बोला जाता है कि पेंशन पहुंच जाएगी, पेंशन आ जाएगी। 1 साल हो जाता है, पेंशन नहीं जा रही है। जब किसी दलाल द्वारा वहां फार्म पहुंचता है तो पेंशन 2-3 महीने में स्वीकृत हो जाती है। तो दलाल द्वारा जब स्वीकृत की जा रही या फिर बगैर सुविधा शुल्क लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा, इन लोगों के लिए माननीय सीएम साहब की तरफ से, माननीय प्रधानमंत्री केंद्रीय योजनाएं जो है, अब जी मृतक अनुदान में कितना पैसा आता है, कितना बांटा जाता है? जी मृतक अनुदान में कितना पैसा है, कितना बांटा जाता है? आवाज पूरा क्लियर नहीं आ रही, आवाज ज्यादा जो है कट कट के आवाज आ रही है। कह रहे हैं मृतक अनुदान में कितना पैसा आता है, कितना बांटा जाता है? पैसा वहां पर बगैर 500-1000 रुपए लिए कोई काफी लोगों ने, वृद्धों ने शिकायत किया है, दिव्यांगों ने 500-1000 रुपए लेकर के पेंशन स्वीकृत की जाती है। यदि दलाल जब आता है तो दलाल 6 महीने की पूरा पेंशन को खाता है। एक 6 किस्त, दूसरी किस्त जो 3 माह की आती है, 6 महीने तक वो टोटल हमारे दिव्यांगों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे माताएं विधवाओं से 6 माह की किस्तें खाते हैं, तब स्वीकृत होता है। और वैसे कई लोगों ने 2 दिन पीछे भी शिकायत करने आए हैं कि साहब मैं 1 साल से दौड़ रहा हूँ और अगले महीने में पहुंच जाएगी पेंशन, अगले महीने में पहुंच जाएगी, जबकि हमारे दिव्यांगजनों की क्या समस्या है? पेंशनों में काफी धांधली हो रही है, बगैर दलाल के जो है पेंशन जल्दी नहीं मिलती है। या तो खर्चा करिए, नहीं दौड़ लगाते रहिए, आए दिन चक्कर लगाते रहिए विभागों की। और जब शिकायत होती है उच्च अधिकारियों का, कोई हमारा दिव्यांग भाई ऐसा है या कोई वृद्ध है, जिलाधिकारी के पास पेश हो जाता है और जब फटकार लगती है तो उसका फटाफट काम हो जाता है। और अन्यथा फिर वही रूल, वही नियम विभागों में बाबुओं के, अधिकारियों के चालू हो जाते हैं कि बगैर कुछ लिए दिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से सरकारी हॉस्पिटलों में खुला
तमाम लोग गरीब ऐसे हैं परेशान जो जाते हैं, जब तक उनसे कुछ सुविधा नहीं होता है तब तक मरीजों को बारीकी से देखा नहीं जाता है। अस्पतालों में जहां पड़े हैं वहां पड़े हैं, कहीं कोई डॉक्टर आया तो तमाम लोगों की ये शिकायत है कि साहब 4 गोली दे दी, कोई किसी ने जो है हमारा इंजेक्शन लगा दिया या बोतल लगा दी कि पड़े रहो, और जब कुछ मिलने के बाद तब जो है अच्छे तरीके से हमारा ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ वहां पर ऐसे दलाल लड़के लगा रखे हैं डॉक्टरों ने, तो वो आकर के 5,000, 2,000, 10,000 ऑपरेशन में लेते हैं। तो अच्छा ट्रीटमेंट होता है, अच्छा इलाज होता है, और जब नहीं मिलता है तो वो ले जाते हैं। ये काफी शिकायत चल रही है, वो अपनी जांच कराई जाए तो बहुत गंभीर एक समस्या है, जो अपनी जांच को पर्दाफाश